वो चाहते थे कि उनके बाबा उन्हें सिर्फ उनकी काबिलियत के बेसिस पे ही अपनी फिल्म में कास्ट करें। प्लस सलमान खान की ट्रेनिंग के अंडर डुग्गू स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज बॉडी। वैसे सलमान वाज शॉक्ड जब उन्होंने डुग्गू को पहली बार देखा। उस जमाने में आप भी ऋतिक को देखते तो शौक ही लगता। इट वाज अंडर भाई's गाइडेंस कि ऋतिक साइज 0 से साइज हीरो बन गए। एंड वी कैन नॉट थैंक सल्लू भाई इनफ फॉर दैट। जहां ऋतिक जी जान से मेहनत कर रहे थे, वहीं डैड राकेश रोशन अपनी फिल्म लिखने में बिजी थे। एक शाम राकेश ने फाइनली ऋतिक को बता ही दिया कि उनकी अगली फिल्म का हीरो कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि खुद डुग्गू ही होंगे। एंड ऋतिक वाज शेल शॉक्ड। 2000 में कहो ना प्यार है रिलीज हुई ऑन ऋतिक्स बर्थडे और ये फिल्म मैसिव हिट डिक्लेयर हुई। रोशन परिवार में खुशियां छा गई and Bollywood also cheered. After all, a superstar had arrived after decades of Khan dominance. लेकिन रोशन फैमिली की ये खुशी शॉर्ट लिव्ड थी। अंडरवर्ल्ड से उन्हें एक्सटॉर्शन कॉल्स आने लगे और फिल्म की रिलीज और सुपर सक्सेस के सिर्फ 2 हफ्तों बाद राकेश रोशन पर अंडरवर्ल्ड ने हमला कर दिया। लकीली शूटआउट में राकेश रोशन अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और किस्मत की वजह से बच गए। जहां वो रोज अपने ड्राइवर के बगल में बैठते थे, उस दिन वो पीछे बैठे और जैसे ही उन पे अटैक हुआ, he ducked in his car and told his driver to speed home. लेकिन इसके बावजूद रोशन सीनियर suffered some serious injuries. एक बुलेट उनके हार्ट को नैरोली मिस करके निकली थी। ये बात रोशन परिवार के लिए इतनी शॉकिंग थी कि डुग्गू ने ऑलमोस्ट फिल्म्स को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला ले लिया, as he felt he was responsible for the attack. लेकिन अपने डैड के कहने पर ऋतिक ने फिल्म्स में काम करना कंटिन्यू किया। अंडरवर्ल्ड इन रियल और रियल लाइफ हीरोज को नहीं हरा पाया। लेकिन जहां एक पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रोशन परिवार की प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ऋतिक की एक के बाद एक फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ फ्लॉप नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। ऋतिक वाज क्रिटिसाइज्ड बाय जस्ट अबाउट एवरीबॉडी। इनफैक्ट एक लीडिंग मैगजीन ने ऋतिक को वन हिट वंडर का टाइटल तक दे डाला। बट ऋतिक वाजंट समवन हु वुड इजीली गिव अप। और एक बार फिर पापा रोशन ने अपने बेटे की कमबैक फिल्म पे काम शुरू किया। गेस जहां बाकी प्रोड्यूसर्स इन फ्लॉप्स को देखकर भाग गए, डैडी रोशन हैड नो चॉइस। This film was कोई मिल गया and ever since Duggu hasn't looked back. हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी, लेकिन ऋतिक की पर्सनल लाइफ ने एक खूबसूरत मोड़ लिया जब ऋतिक ने अपनी कॉलेज स्वीटहार्ट सुजैन रोशन से शादी की। Did you know सुजैन ऋतिक के घर के पास ही रहती थी? And when they were kids, बिल्डिंग के सभी बच्चों को पता था कि डुग्गू सुजैन पे फिदा है। लेकिन थोड़े रिजर्व्ड और शाय ऋतिक ने किसी तरह सुजैन से दोस्ती तो कर ली, but he didn't know just how he would propose to her. और एक कॉफी डेट के बहाने डुग्गू took his girlfriend out और उनके कॉफी कप में रिंग डाल दी। When Suzanne saw the ring, she knew Hrithik wanted to be with her forever. है ना स्वीट सी कहानी? ऋतिक ने प्रपोज तो कर दिया, लेकिन उन्हें डर था कि उनके पेरेंट्स ये इंटर रिलीजन शादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट मच टू हिज सरप्राइज, उनके पेरेंट्स ने ओपन आर्म से सुजैन को अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट किया। सुजैन के पेरेंट्स संजय और जरीन खान रोशंस के कई सालों से फैमिली फ्रेंड्स थे और इंडिया के हार्ट थ्रॉब ने दिसंबर 2000 में लेस देन अ ईयर आफ्टर हिज स्मैशिंग डेब्यू मैरिड सुजैन इन बेंगलोर। इंटरेस्टिंगली मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ऋतिक और सुजैन की शादी में कोई तीसरा आ चुका था। हम बात कर रहे हैं करीना कपूर की। रूमर हैज इट यादें के सेट्स पर करीना और ऋतिक became rather good friends
और शुरुआत में तो सुजैन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उनकी बढ़ती नजदीकियां देख शी अपैरेंटली लॉस्ट हर कूल। कभी खुशी कभी गम और मैं प्रेम की दीवानी हूँ को रैप अप करने के बाद सुजैन ने ऋतिक को बेबो के साथ काम करने से मना कर दिया। और आम इंसान की ही तरह बॉलीवुड का सुपर हीरो क्रिश भी अपनी बीवी से पंगा नहीं ले सकता है। ऑफ कोर्स ये लिंकअप कितना सच और कितना मीडिया स्पेकुलेशन है, कहना मुश्किल ही होगा। इन रूमर्स के बावजूद सुजैन और ऋतिक की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई और जल्द ही उनकी फैमिली में 2 नए मेंबर्स आए। They welcomed their first son रेहान in 2005 और 3 साल बाद रिधान उनकी फैमिली का पार्ट बने। वैसे क्या आपको पता है, ऋतिक अपनी फैमिली के साथ साथ सुजैन की फैमिली के भी काफी करीब है। इनफैक्ट जब शाहरुख खान ने ऋतिक को मैं हूं ना ऑफर की, उन्होंने वो रोल खुशी खुशी अपने ब्रदर इन लॉ जायद खान को दे दिया। इनफैक्ट खुद डुग्गू ने शाहरुख और फारा को कन्विंस किया कि लकी का रोल उनसे ज्यादा जायद को सूट करेगा। और सिर्फ जायद ही नहीं, डुग्गू सिस्टर इन लॉ फारा के भी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक हैं। और उनके हस्बैंड डीजे अकील ऋतिक की हर पार्टी में लोगों को अपनी डीजेइंग से एंटरटेन करते हैं। This is truly a well-knit family which believes in sticking together and partying together. How unfair ना? डीजे से लेकर डांसर तक अगर सभी एक फैमिली को बिलोंग करेंगे तो बाकी बी टाउन परिवारों का क्या होगा? रोशन किंग ऑफ बॉलीवुड बनने के बाद शायद किसी का किंग ऑफ गुड टाइम्स का टाइटल भी अपने नाम करवाना चाहते हैं। वैसे ऋतिक ने अपने ऑलमोस्ट 10 साल लंबे करियर में 2 मेजर एक्सीडेंट्स फेस किए हैं। पहला एक्सीडेंट हुआ क्रिश के सेट्स पर और शायद सुजैन की प्रेयर्स ने ही उनकी जान बचाई थी। एक एक्शन सीक्वेंस शूट करते वक्त ऋतिक 50 फीट की ऊंचाई पे वायर से लटके थे। अचानक वो वायर टूट गया और ऋतिक की जान जाते जाते बची। थैंकफुली वो डायरेक्टली जमीन पे नहीं बल्कि क्लॉथ कवर्ड रूफ पे गिरे और इसी वजह से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। इंटरेस्टिंगली ये एक्सीडेंट करवा चौथ वाले दिन हुआ था and the Roshans believe that Suzanne's fast saved her husband's life. ऋतिक ने दूसरी ट्रेजेडी तब फेस की जब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी नी की हालत काफी खराब है। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स ने तो ये भी कहा कि डुग्गू शायद ही कभी डांस कर पाएंगे। लेकिन जोधा अकबर की शूट खत्म करने के बाद ऋतिक ने बैंकॉक में नी सर्जरी करवाई एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ रेस्ट वो फाइनली अपने किलर मूव्स करने लगे। अब मुझको ये है करना, अब मुझे वो करना है।